नमस्कार, मेरा नाम दीपशिका है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है और इसके तहत मैं आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है महामूर्ख कालिदास। एक समय की बात है, एक राजा था और उसकी एक पुत्री थी। उसकी पुत्री पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। उसका नाम भी तो था विद्यावती। और जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उसके पिता ने सोचा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तब उन्होंने ये प्रस्ताव अपनी पुत्री के सामने रखा। तो उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त, मैं उसी लड़के से विवाह करूंगी जो मुझे पढ़ाने में हरा दे। तब उस समय नगर के महान पंडितों द्वारा ही वर खोजा जाता था। तब दरबार के सभी पंडित गए और वर खोजने चले गए, मतलब नगर में सभी विद्वान बालक को लेकर आए, लेकिन विद्यावती इतनी ज्ञानी थी कि सबको हरा देती थी। बार बार लाते, बार बार हरा देती और इस प्रकार वो हर बार विजेता बन जाती। तो सभी नगर के महान पंडितों ने यह फैसला लिया कि अब तो इसका विवाह उसी लड़के के साथ कराएंगे जो बहुत मूर्ख होगा, जिंदगी भर रोती रहेगी। तो फिर वो वर खोजने चले गए। तो जब रास्ते में गए तो उन्होंने देखा कि एक बालक जिस पेड़ की डाल पर बैठा था उसी पेड़ की टहनी को काट रहा था। जैसे ये डाल है तो यहाँ पे बैठा है और यहाँ काट रहा है। तो उसने सोचा, अरे इससे बड़ा मूर्ख तो कुछ मिल ही नहीं सकता इसे। चलो तुम दरबार चलो, मेरे साथ तुम दरबार चलो। दरबार में गए तो वहाँ पर सभी पंडित ने यह फैसला लिया कि मौन रूप में प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि ये तो मूर्ख है, कुछ बोल नहीं पाएगा। उसके बाद जब यह फैसला लिया गया तो राजा के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि लड़के का कहना है कि प्रश्न मौन धारण होगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया। तब विद्यावती ने अपना एक उंगली उठाया तो वो लड़का था मूर्ख। उसको लगा कि वो बोल रही है कि मैं तुम्हारा एक आंख फोड़ दूंगी। तो फिर उसने अपना दोनों उंगली उठाया कि तुम मेरा एक आंख फोड़ोगी, मैं तुम्हारा दोनों आंख फोड़ दूंगी। तो फिर पंडित ने पूछा कि विद्यावती तुम्हारा क्या कहना है, एक उंगली उठाने का तुम्हारा क्या मकसद है। उसने कहा कि ईश्वर एक है। तो वो लड़का मौन धारण में बोल रहा था। तो उसकी तरफ से पंडितों ने कहा कि कहना चाहते हैं कि ईश्वर दो है, आत्मा और परमात्मा, और पंडित से ज्यादा ज्ञानी तो कोई था ही नहीं। तो सही उत्तर भी यही था। तो फिर वो लड़का जीत गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया तो उसने अपनी 5 उंगलियां उठाई, मतलब विद्यावती ने अपनी 5 उंगलियां उठाई। तो फिर उस लड़के से पूछा गया तो उस लड़के ने, उसको ऐसा लगा कि वो बोल रही है कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। तो उसने एक मुट्ठी बांध कर उठाया कि तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगी, मैं तुम्हें एक मुट्ठी से मारूंगी। तो फिर उठाया गया। तो फिर पंडित ने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है 5 उंगली उठाने का। तो उसने कहा, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो फिर उस पंडित ने कहा, मतलब बाकी सभी पंडितों ने लड़के की तरफ से कहा कि इनका कहना है कि हमारे शरीर 5 तत्वों के मेल से बना है, और मेल से तो बना ही होता है। सही उत्तर भी यही था। दोनों राउंड में जीतने के बाद विजय वही हो गया। फिर उसकी शादी हुई। फैसला लिया गया कि चलो इसी से शादी होगा। विद्यावती को भी लगा बड़ा विद्वान लड़का है। उसके बाद उनकी शादी हुई। कुछ दिन बाद पता चला विद्यावती देवभाषा संस्कृत में बात करती थी, इतनी तेज थी। वो कुछ बोलता ही नहीं था, बोलता था बहुत आम भाषा में बोलता था, वो भी गलत सलत। तो उसको लगा ये तो बड़ा मूर्ख है। उसने उसे छत से धक्का दे दिया। नीचे जाके वो गिर गई, मतलब लड़का गिर गया। वहां पे नीचे काली जी का मंदिर था। उन्होंने कहा कि वर मांगो पुत्र, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। उस छत से गिरने के बाद उसका जो जीभ था वो कट गया था। तो उसने कहा कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि देवी क्या कह रही है। वो बस विद्या करता रहता था। उसे लगा कि कौन गिराया तुम्हें, किसने मारा तुम्हें। तो वो बस विद्या करते रहता था, लेकिन एक्चुअली तो वो पूछ रही थी कि क्या मांगना चाहते हो। तो विद्या किया तो काली जी ने उसे विद्या का वरदान दे दिया। विद्या का वरदान मिलने के बाद वो बड़ा महान कवि बन गया, महाकवि कालिदास बन गया। पूरे नगर में उनके चर्चे होने लगे, हर जगह कालिदास ऐसा होने लगा। तो उन्हें लगा, तो जब ये बात विद्यावती को पता चला तब उन्हें ऐसा लगा कि अरे कितना मूर्ख बालक था, इतना बड़ा कवि बन गया। वैसे भी वो तो मेरा पति था, अब जाके मुझे माफी मांगना चाहिए। तो माफी मांगने गया, वहां पे माफी मांगने गई तो उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। माफी करना भी नहीं चाहिए, छत से कोई धक्का देगा तो कोई कैसे माफ करेगा। तो ये कहानी का अंत होता है। इससे यह सीख मिलती है कि अपने गुण पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे आपका गुण पढ़ने में हो, गाने में हो, नाचने में हो, खेलने में हो, किसी में भी हो। अपने गुण पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।